मेरा तो बस नहीं चल रहा कि मैं घर से जाऊं और उसके बाप को जाकर बताऊं कि उसकी बेटी के लक्षण क्या है। मुझे तो सुकून ही नहीं आ रहा। अम्मी बस भी करें, जो हुआ सो हुआ। आप सुबह से एक ही बात पकड़ के बैठ गई हैं। बस कर दूं? क्या बस कर दूं? अपनी गुनाहगार आंखों से देखा है उसका हाथ इस मुस्टंडे के हाथ में, और उसके बाप को ना बताऊं ना। मुझे तो नहीं चैन आने का, मैं बता रही हूँ। नहीं, अल्लाह का नाम ले आप, एक बार ठंडे दिमाग से मेरी बात तो सुन लें। क्या बात सुन लूं? क्या रह गया सुनने को? वो जो तुम बंद कमरे में लक्षण कर रहे थे, उसको देखने के बाद भी कुछ सुनने को रह गया? बस कर दे। नहीं, आपको गलत फहमी हो रही है, इसमें उसका कोई कसूर नहीं है। उस वक्त मैं हाँ, उस वक्त तो तुम हाथों में हाथ डाल के अपनी शराफत दिखा रहे थे। तुम तो बहुत शरीफ और नेक इंसान हो, और तुम्हें तो बोल्ड लड़कियां पसंद ही नहीं है ना? तुम्हें तो नफरत है उनसे। आपको मेरी बात नहीं सुननी है तो ना सुने। अगर आपको यही हकीकत लग रहा है ना तो ठीक है, अपनी बात पे डटी रही आप, तो मैं कुछ नहीं कर सकता फिर। अरे देखी देखी इसकी दीदा दलेरी, उस लड़की की वजह से मेरे मुंह को आ रहा है। अब तुम क्यों गूंगी हो गई? कुछ बोलो ना, बड़ा साथ देती हो उसका। और दफा हो जाके पानी लाके दो, हालत खुश कर दिया और वो मुसंडा घूमता फिर रहा है। मैं तो नहीं छोड़ूंगी जब तक उसके बाप को नहीं बताऊंगी, नहीं छोड़ूंगी, बता रही हूँ मैं। हाय खाला, मैं क्या बताऊं। मुझे जब से पता चला है ना कि मोमिन का एक्सीडेंट हो गया, मेरे तो पाँव के नीचे से जमीन निकल गई। मेरा तो पूछो ही मत, ऐसा लगा कलेजा हाथ में आ गया। बस जिस्म से जैसे जान ही निकल गई। तुम लोगों को चाहिए था कि उस ड्राइवर को पकड़ के थाने लेकर जाते। मेरा बस चलता तो ऐसा ही करती, मगर सच पूछो तो तुम लोगों का मुंह देखना पड़ा। है हमारा मुंह? भला इस सारे मामले से हमारा क्या लेना देना? तुम लोगों का ही तो लेना देना है, इसीलिए चुप साधने के अलावा और कोई चारा ही नहीं था हमारे पास। बस यही सोचा, कुत्ते का मुंह ना सही, उसके साइयों का ही मुंह सही। है भला ये क्या बात हुई? साइयों को पता ही नहीं है और उनके कुत्ते को माफी भी मिल गई। आप खुलकर बताएं ना, हमारा इससे क्या वास्ता, क्या लेना देना हमारा इससे? वो अम्मा, अरे तुम क्यों मना कर रहे हो? हैं हमें भी तो पता चले कि हमारी वजह से आप लोग क्यों मजबूर हो गए उस कमीने को छोड़ने पे। अब तुम लोगों से क्या छुपाना, वो कमीना और कोई नहीं, तुम लोगों का होने वाला दामाद फयाज अहमद ही था। काश अंकल मैं आप लोगों से पहले मिला होता। मिलने मिलाने के वक्त का तयन तो पहले से ही होता है बेटा। लेकिन ये दुख मुझे सारी जिंदगी नहीं जाएगा कि ये वक्त मेरी जिंदगी में इतना लेट क्यों आया। दैट्स अ कॉम्प्लीमेंट। अगर पहले मिल जाता तो क्या होता बेटा? तो बहुत कुछ ऐसा ना होता जैसा आज है। ये वाकई हकीकत है, कुछ चीजें सिर्फ हसरत दिलाने के लिए बनी होती हैं। भाई तुम बातें बड़ी गहरी करते हो। कहा ना, बस एक हसरत ने सिखा दिया सब कुछ। अच्छा, मेरी बातें तो खत्म होने वाली नहीं है, अब आप मुझे इजाजत दें, मुझे जाना चाहिए, बहुत वक्त ले लिया आप लोगों का। अरे नहीं बेटा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा तुमसे बात करके। बड़ी तफसीली बात हुई तुमसे। तुम वो फयाज है ना, उससे तो बिल्कुल मुख्तलिफ ही हो तुम तो। सही कहा अंकल, फयाज भाई से बहुत मुख्तलिफ हूँ। बहुत शुक्रिया। अच्छा बेटा, लो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आपसे। टेक केयर। लो। अब तुम ही बताओ लाइबा बेटा, ऐसे में हम क्या करते? उसको पुलिस के हवाले करना अच्छा लगता क्या? वो उस वक्त वहां क्या कर रहा था? मेरा ख्याल है वो तुम लोगों के घर ही आया था। कोई याद आया था? हाँ, वो
हुरैन के लिए कुछ तहफ़ लेकर आए थे। मेरे मुंह में खाक, लेकिन सच कहूँ तो ऐसे नशेबाज आदमी के साथ तुम्हारी बहन का जोड़ अच्छा नहीं है। ये ना हो बाद में पछताना पड़े। ऐसा भी कुछ नहीं है, फयाज भाई ना दिल के बहुत अच्छे हैं। हाँ, बंदा नियत का अच्छा हो तो बात बनती है, ये बात याद रखना। मेरे ख्याल में हमें अब चलना चाहिए। हाँ खाला, मुझे भी काम पे जाना है। अरे जुबैर भाई, थोड़ी देर तो बैठते। नहीं, असल में नया काम स्टार्ट किया है तो उसके लिए टाइम देना ज़रूरी है। हाँ, हम लोग फिर आएंगे ना आराम से, बहुत सारी बातें भी करेंगे, ढेर सारा टाइम निकाल के। ठीक है, अभी हम चलते हैं। तुम आराम करो। चलो ठीक, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अरे अम्मा, तुम भी ना। चुप करो। तुम भी ना, इनको क्या जरूरत थी बताने की? शाहजेब यहाँ क्यों आया था? क्यों, तुम्हें बता कर नहीं आया? वो बाबा की खैरियत पूछते हैं। एक तो उसे खैरियत पूछने का बहुत शौक हो गया है। अरे ये तो अच्छी बात है ना बेटा। हाँ, काफी देर बात होती रही उससे बड़ी तफसील से। बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत जीदार बच्चा है। बेटा तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ, बताया नहीं तुम? एक्सीडेंट इतना शदीद नहीं था कि आपको बता के आप लोगों को परेशान किया जाए। बस ये हल्की फुल्की चोटें आई हैं, ज़्यादा कुछ नहीं। अरे बेटा, परेशानी की बात तो है ना। देखो ना, तुम्हें कुछ हो जाता तो। मुझ जैसे लोग इतनी जल्दी नहीं मरते अंकल। अल्लाह ना करे बेटा, कैसी बातें कर रहे हो? अंकल, मेरे कहने का मकसद ये है कि जब आपके पीछे इतने लोग दुआ करने वाले हों तो आप ये तुमने ठीक कहा बेटा। अच्छा, मेरी दवाई का टाइम हो रहा है, मैं दवाई लेके फिर आता हूँ। बाबा मैं ला देती हूँ ना, आप लोग बैठ के अरे नहीं नहीं बेटा, मैं जाता हूँ। वो साइमा का भी तो पता करो, पता नहीं कहाँ रह गई। मैं आता हूँ बेटा। बात सुनो वरेन, आइंदा शाहजेब से बेतकल्लुफ होने की जरूरत है, समझिए? आखिर कहना क्या चाहते हैं आप? जो मैं कहना चाह रहा हूं तुम अच्छी तरह समझ रही हो। हुरैन, हुरैन, ये बाहर का दरवाजा क्यों खोला हुआ है? फिर किसी का इंतजार है? फिर कोई आ रहा है? बुरी बात है लाइबा, कितनी बार कहा है कि हुरैन से इस तरह बात नहीं किया करो। फयाज भाई, आप कब आए? जब तुम मेरा फोन नहीं उठा रही थी। फोन नहीं उठा रही थी? ओ फयाज भाई, मैं दरअसल अयादत के लिए गई थी और फोन ना मेरा घर पे ही रह गया था। अब हुरैन, वैसे फयाज भाई की खातिर तवाज़ो तो की ना? तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हुरैन मुझे बहुत अच्छी चाय पिला चुकी। फयाज भाई, अच्छा हुआ आप आ गए। आपसे ना मुझे बहुत ज़रूरी बात करनी है। मुझे भी तुमसे एक जरूरी बात करनी है। बात? कौन सी ज़रूरी बात? अरे सांस तो ले लो, फिर बताता हूँ। फयाज भाई, आप जरा बाहर तो आए। आए आज।
फयाज भाई, कितनी दफ़ा आपको मैंने बोला है कि होश से काम लिया करें। ऐसी नशेइयों जैसी हरकत करके ना आपका इमेज खराब होना है और आपको कुछ नहीं मिलना। हर दफा मेरी तरफ से नहीं होता लाइबा, तुम्हारे होते सोते मुझसे टकराते फिर रहे। क्या जरूरत थी उनको रात के उस पहर आवारागर्दी करने की? माफ कीजिएगा फयाज भाई, हैं? गाड़ी तो आप ही ड्राइव कर रहे थे ना, और ड्राइवर का फर्ज बनता है कि वो लोगों की जान बचाए। अब लोग दिन में निकले या रात में? बस कर दो लाइबा, बस कर दो। ऐसे लेक्चर में बहुत सुन चुका हूं। वो तो अचानक मेरी गाड़ी के नीचे आ गए। अगर मुझे पता होता ये लोग हैं तो गाड़ी के नीचे डालकर कीमा बना चुका था इनका। देखा देखा, यही बातें ना मुझे शक दिलाती हैं कि आपका ज़हनी तवाज़ुन ना बिल्कुल ठीक नहीं है। और तुम्हारा अपने बारे में क्या ख्याल है? मेरा तो कभी कभी ज़हनी तवाज़ुन ऐसा होता है ना, तुम्हारा 24 घंटे का यही हाल है। फयाज भाई, मैं तो सिर्फ आपको मुझे समझाने की जरूरत नहीं है लाइबा, समझने की जरूरत तुम्हें है। मेरा सब कुछ तुम हड़प करके बैठी हुई हो और करना कराना तुमने कुछ भी नहीं है। मैं कुछ नहीं जानता। मेरे निकाह का आप कुछ करो, मजीद इंतजार मैं नहीं कर सकता। समझ गई तुम? फयाज भाई, क्या करूं? जुहैर से बात करती हूँ। हाँ। बात सुनो वरेन, आइंदा शाहजेब से बेतकल्लुफ होने की जरूरत है। समझ गई? जब लड़की मन को भाई तो किसी और की हो रही थी। यानी मोहब्बत में नाकामी है। अभी नहीं, अभी चांस बन भी सकता है। वो कैसे, जब वो लड़की ही किसी और की हो चुकी? अभी पक्की पक्की नहीं हुई वो किसी की भी, सिर्फ नाम से मंसूब। क्या हुआ बेटा, तुम अभी तक सोई नहीं? मम्मी, वो नेक्स्ट मंथ से बच्चों के एग्जाम्स हैं, बस उसी के बारे में थोड़ा देख रही थी। अच्छा चलो, बस जल्दी सो जाओ, ठीक है? काम कर लो अपना खत्म। पता नहीं मेरा दिल इन लोगों की तरफ से इतना खटक क्यों रहा है। हाँ, शायद माँ हूं, डर गई हूं, पर ना वो लोग ऐसे तो नहीं। सुनहरा बेटी भी इतनी अच्छी है। अगर मेरे दिल में थोड़ा खौफ आया है तो गजनी की वजह से। मामा मैं शॉपिंग करने जा रही हूँ। मामा क्या हुआ? आप परेशान लग रही हैं। नहीं, मैं क्यों परेशान? मामा सच बताएं, आपका चेहरा बता रहा है, क्या बात है? तुम कब से चेहरे पड़ने लगी? अच्छा चले, मैं शॉपिंग करने जा रही हूँ, आपको कुछ चाहिए तो नहीं? नहीं, मैं कल खुद मार्केट जाऊंगी, लेकिन तुम अपनी शॉपिंग देखभाल के करना। ये ना हो अपनी पसंद की चीजें लाकर हर बार की तरह रिजेक्ट करो। आप परेशान नहीं हो, हर चीज़ देखभाल के लूँगी। आपको कुछ भी चाहिए मुझे कॉल कर दीजिएगा।
माने या ना माने, जब से आप सुमेरा के घर से आई हैं आप बहुत ज़्यादा परेशान लग रही हैं। वो तुम दोनों को क्या हो गया है? मेरी परेशानी का वहम क्यों कर रहे हो तुम दोनों? मेरे पास पहले बहुत से काम है जो अब तुम लोगों की परेशानी सोचने लग जाऊं। हद है। मामा, बात तो सुने मामा। अरे बस कर दे, नहीं उठा रहा तो नहीं कर। अम्मी भाई इतना गुस्से में गए थे। अरे गुस्से में भी ना वो दूर नहीं जाता, यहीं कहीं लफंगे दोस्तों में होगा या मोमिन के पास होगा। और अगर वो वहां नहीं गए तो? ये नामुमकिन है। उन दोनों के पेट में मरोड़ भी होती है ना, तो एक दूसरे को बताए बगैर नहीं रह सकते। अम्मी फिर भी आप एक दफा उनके घर पता कर आए ना। दफा कर, ऐसे में ना वो और खुल जाएगा। टेंशन हो रही है, कहीं उन्होंने गुस्से में कुछ उल्टा सीधा कर लिया तो? शक्ल अच्छी ना हो ना तो बात कम से कम अच्छी कर लेनी चाहिए। मिला फोन दोबारा, गालेगा। एक बेटा है वो भी निकम्मा, किसी काम का नहीं है। जिंदगी अजाब की हुई है इसने। 2 मिनट बाद लड़कियों की तरह नाराज होके निकल जाता है। नहीं उठा रहे, फिर करूं? तुम्हारी अम्मी का फोन आ रहा है, उठा क्यों नहीं रहा? ये अम्मी नहीं है दोस्त। तुम्हें कैसे पता? अगर ये अम्मी होती ना तो 2 कॉल्स करने के बाद अब तक मोबाइल तोड़ चुकी है। तो यार फिर भी कॉल तो घर से ही आ रही है ना। सुमेरा है, अम्मी से छुप के कॉल कर रही होगी। वैसे कल मेरी अयादत के लिए हुरैन के भाई और भाभी आए थे। हाँ मुझे पता है। तुम्हें कैसे पता? क्यों, तुमसे भी मिले थे क्या वो? शुक्र है नहीं हुई, वरना अब तक मैं भी तुम्हारी तरह हड्डी पसली तोड़वा के बैठा होता। यार वैसे बड़े हादसे से बचे हो तुम तो। यार मेरी खैर थी, मुझे सिर्फ हुरैन की फिक्र थी। वैसे भी अम्मी ने जो कुछ किया है ना उसके साथ, उसका हिसाब नहीं था। और अगर कल ज़हीर और लाइबा हमें गली में देख लेते तो मैं कभी भी हुरैन के सामने मुंह नहीं कर पाता। इसे शुक्र अदा करो, जो हुआ अच्छा हुआ। तुम कहाँ जा रहे हो? मैं आ रहा। अरे क्या हुआ बेटा, क्यों टेंशन ले रहे हो? अरे आऊंगा ना अगले हफ्ते तुम लोगों से मिलने। हाँ, जो जो मंगवाना है ना मुझे बता देना, और नानों से भी पूछ लेना क्या चाहिए उनको। सबके लिए कुछ ना कुछ लेता आऊँगा, ठीक है बेटा? अच्छा ये बताओ, मामू और मुमानी तुम लोगों को डांटते या मारते तो नहीं है? बेटा तुम्हारी दादो बूढ़ी हो चुकी हैं, तुम लोगों का ख्याल नहीं रख सकती। अब नानो घर भी तुम्हारा अपना ही घर है ना। तुम्हारे मामू से बात करूंगा मैं, हर महीने इतनी भारी रकम देता हूँ, उसके बाद भी तुम लोगों का ख्याल नहीं रखते और तुम लोगों के साथ बदसलूकी भी करते हैं। तो फिक्र ना कर, मैं करता हूँ बात। तू पागल हो गया क्या? तेरी माँ मरी है, तेरा बाप अभी जिंदा है। हाँ तू फोन रख और छोटी बहन को प्यार करियो। मैं बहुत जल्द आऊंगा। चल ठीक है, अल्लाह हाफिज। क्या वो मियाँ, खैरियत तो है? किन ख्यालों में खोए हुए हो? पता नहीं आजकल सोचे कहाँ से कहाँ चली जाती हैं। सोचे इधर से उधर ऐसे ही नहीं जाती, उसके पीछे कोई ना कोई वजह होती। कह तो आप ठीक रहे हैं, लेकिन आप ना पूछें तो बेहतर होगा।
क्यों? तू कहना क्या चाह रहा है? कहा ना आप ना पूछें तो अच्छा है, खामखा ऐसे ही बात बिगड़ जाएगी। मुझे तेरे इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे। मुझे भी खुद पे शक होने लगा। तो ये बता कि तू ओरेन के घर क्यों गया था? उन लोगों से मिलने। क्यों? तो उनका चचा लगता है जो उनसे मिलने गया था? क्यों, जलन हो रही है आपको? वहां मेरी होने वाली बीवी रहती। तो खबरदार जो आईना मेरी इजाजत के बगैर तू वहां भटका। अव्वल तो उन्होंने मुझे अपने घर आने जाने की बिला झिझक इजाजत दी है, तो इसलिए मुझे आपसे इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। तेरी नीयत का फतूर मुझे समझ में आ रहा है। अरे वाह, आप तो बड़ी जल्दी से आने हो गए। समझ गया हूं, सब समझता हूं तेरी हरकतें, तेरे क्या इरादे हैं। समझ गए हो ना? तो देखते जाओ कि मैं करता क्या। साइमा बेगम, तुम ठीक ही कहती थी भाई। गवर्नमेंट की नौकरी बहरहाल अच्छी होती है, खर्चा भी पूरा होता रहता है और हमारी उम्र में पेंशन भी हो जाती है। ठीक कहा। लेकिन आपकी तो सारी दवाएं खत्म हो गई हैं, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। वो रैन को तनख्वाह नहीं मिली है? वो नौकर है, कोई मालिक थोड़ी है। जब तनख्वाह देंगे वो लोग तो ले आएगी। कह तो रही थी कि 2-3 दिन में मिल जाएगी सैलरी और फिर दवाइयाँ भी ले आएगी मेरी। अरे भाई, उससे जो बन पड़ता है वो बेचारी करती है। मैं सोच रही हूँ कि मैं सुहेर से कहूँ इस बार दवाओं के लिए। सुहेर? अरे वो तुम्हारी बात ही कहाँ सुन पाया। तो वो बेचारा भी क्या करे, अभी नया नया कारोबार है उसका, इतना नफा थोड़ी मिल रहा है उसे कोई। हाँ, पहले कौन सा हमारी हथेली पे लाके पैसे देता था, कमाता था तो। ये ले बाबा चाय, और आपकी जो जो दवाएं लानी है ना वो मुझे बता दें। बेटा तनख्वाह मिल गई तुझे क्या? जी बाबा, महीने की जो तारीख है अभी भी ना मिलती। और अम्मी आप भी मेरे साथ चले, आपके लिए भी 1-2 जोड़े ले लेंगे। अरे नहीं नहीं, मेरे पास बहुत हैं कपड़े। देखी है मैंने उनकी हालत, अभी एक मर्तबा धुलेंगे ना तो पेवन लगाने पड़ेंगे उन पे। बाबा, आपके लिए भी मैं नया जोड़ा लेकर आऊंगी, सफेद रंग का, ठीक है ना? नहीं नहीं, इसकी क्या जरूरत है बेटा, बस दवाई ले आना, यही बहुत। बाबा वो तो मैं लाऊंगी, बल्कि अपने लिए भी एक नया जोड़ा ले लूंगी। आज बोनस मिला है ना इसलिए। माशाल्लाह। आप क्यों बैठी हुई हैं, चले ना मेरे साथ, चले ना। चल, आप चाय पिए। सीरियसली आयजा, सब कुछ इतना जल्दी में हुआ है कि मैं किसी को इन्फॉर्म ही नहीं कर सकी और ना ही किसी को इनवाइट किया है। अगर तुम मुझे कॉल नहीं करती ना तो तुम्हें भी नहीं पता चलता। बाय गॉड। अच्छा बाबा, वो कैसे दिखते हैं आके देख लेना खुद ही। तुमसे बाद में बात करती, बाय। अरे अंधे हो गया भाई? अरे देख के दरवाजा नहीं खोल सकते? ये कौन सा पार्किंग का तरीका है? हेलो, सच में गजनी, मैं आपकी मोहब्बत में इतनी अंधी हो गई हूँ, मुझे कुछ और दिखाई नहीं देता और ना ही मैं आपके अलावा कुछ देखना चाहती हूँ। पर देखिए, कुदरत भी तो यही चाहती है कि मैं सिर्फ आपको देखूं।
देखिए आपको मेरे सामने लाकर खड़ा कर दिया है। कहते हैं मंजिल की तरफ जाते हुए अगर बार बार किसी शख्स से टकराव हो तो उसे हमसफर बना लेना चाहिए। क्या आप मेरे हमसफर बनेंगे? फिलहाल मैं शॉपिंग की बात कर रही हूँ। क्या आप चलेंगे मेरे साथ? घबराए नहीं, आपकी जेब भी खाली करूंगी। ये काम तो मैं शादी के बाद करूंगी खुल के। फिलहाल आप अपने आप को किसी और काम से पकड़िए। मेरी और आपकी मंजिलें अलग अलग हैं। तो फिर ठीक है, आपका साथ पाने के लिए हम अपनी मंजिल ही बदल लेते हैं, क्योंकि जहां आप वहां मैं, तीसरा कोई नहीं। चलें? ये अगर पूरा दिन यहीं खड़े होकर बस का वेट करते रहेंगे तो कब जाएंगे शॉपिंग करने? अरे बेटा आ ही रही होगी, बस अभी देख रहे हैं ना, आ जाएगी। मैं तो कहती हूँ रिक्शा करा लेते, लेट हो जाएगी शॉपिंग। हाँ ज़रूरत है बेटा फजूल खर्ची की, आ ही रही होगी बस। कहीं घर जाने में देर ना हो जाए ना, मैं तो इसलिए कह रही थी। तुम्हें घर जाके जल्दी करना भी क्या है? मुझे तो वहशत होने लगी अब उस घर की चार दीवारी से, दम घुटता है मेरा। ठीक है देखती हूँ मैं कोई रिक्शा। सही कह रही हो तुम, घर के पीछे खड़ा है ना। क्यों रूठा है अरे बेटा आ जाओ। तू ही बता मेरे मौला। लाइबा अम्मी कहाँ है? वो बाजार गई हैं हुरैन के साथ। बाजार? क्यों? इंसान बाजार क्यों जाता है? शॉपिंग करने जाता है ना, ये भी कोई पूछने वाली बात है? हैरत है। किस बात की हैरत? कल तक तो अब्बू की दवाइयों के लिए पैसे मांग रही थी, अब पैसे कहाँ से आ गए शॉपिंग के लिए? उसकी सैलरी आ गई है। वो तो कह रही थी कि सारी सैलरी अब्बू की दवाओं में लग जाती है। और आपने एतबार कर लिया? जाहिर है इसमें नाएतबारी की क्या बात है? झूठ बोल रही है वो आपसे। अरे क्यों झूठ बोलेगी वो? उसे क्या मिलेगा झूठ बोल के? इससे ये होगा कि इस माह भी उसको खर्चे के पैसे नहीं देने पड़ेंगे। और आप है कोलू के बैल, कमाते जाएं और इन लोगों पे खर्च करते जाएं, और वो लोग अपनी कमाई छुपाते हुए बाद में ढेर सारी शॉपिंगें करें। सब जानता हूँ, मैं को बच्चा नहीं हूँ, लड़ने झगड़ने का कोई फायदा नहीं है। ऐसी बदगुमानी अच्छी नहीं होती बेटा। मैं जानता हूँ, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि वो अपनी सैलरी किस तरह से लाई है। आपको ज्यादा सफाई पेश करने की जरूरत नहीं है, कमा रही है ना, इसी वजह से ढेर सारा उड़ा भी रही है वो। 1.5 माह हो गया है सर्दी आए हुए, उसका ख्याल था कि मेरे लिए और माँ के लिए शायद ज़ुहैर कुछ ले आएगा, शॉल और स्वेटर वगैरह, लेकिन इसकी खामोशी देखकर मजबूरन वो एडवांस सैलरी लेकर आई। मैं जानता हूँ, वरना जितनी उसकी सैलरी है उसमें तो मेरी दवाओं का खर्चा भी पूरा हो जाए तो बहुत। हाँ हाँ, तो एहसान थोड़ी कर रही है, बेटी है आपकी, बहुत सारा कमा रही है, तभी तो इतना सारा खर्च भी तो कर रही है, हैं? और वो आप पे खर्च नहीं करेगी तो किस पे करेगी? ज़ुहैर के बारे में भी मेरा ख्याल कुछ ऐसे ही था। बाबा वो लाइबा ने भी यही कहा था कि कुछ लाना है आपके लिए, तो मैं नमाज पढ़ लूं। कौन से खाते लेके बैठ जाती हो तुम? देखा देखा इन सब की चालाकियां, इन सब की ना आपके पैसों पे नजर है। और हुरैन, हुरैन के बारे में तो ये लोग कोई बात ही नहीं करने देते। छोड़ो ना ये बातें, तुम जो बताओ फयाज से बात हुई, क्या कह रहा था? वो
शादी की तारीख मांग रहे हैं। अरे हाँ, एक चीज मुझे याद है, आपको ना मुझे कुछ दिखाना है। आए कमरे में, जल्दी आए। Are you okay? मुझे लगा आप मुझसे गए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। Are you sure? यस। Thank God. मुझे तो गिल्टी फील होने लगा था कि आप मेरी वजह से बेचैन हो गए। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप खामखा ऐसा कुछ महसूस ना करें। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो मेरे साथ आए ना। कल मेरी बेस्टी की बर्थडे, मुझे चूज करवाए अच्छा सा ड्रेस। मुझे बहुत अच्छा लगेगा, आप मेरे लिए कोई ड्रेस पसंद करेंगे। अरे मेरी चॉइस कहाँ, आप तो मुझसे बेहतर शॉपिंग कर सकती हैं। बकौल ममा के मैं बहुत ही चूजी हूँ। जब तक 2-3 दफा चेंज नहीं करवाती मुझे कोई पसंद नहीं आता। हाँ तो फिर आप एक ही बार ही कोई अच्छी चीज क्यों नहीं पसंद कर लेती? जब भी तो आपसे कह रही हूँ, मेरे पास वक्त बहुत कम है। वो अच्छी चीज मुझे आप पसंद करवा दें। साथ में अब हम नहीं, यूं फासले आ गए दरमियां हमनवा, ये जिंदगी बन गई एक सजा। रुसवाइयों से डरे आगे बढ़े ना बढ़े, से जुड़े रिश्ते सभी क्यों हो गए हैं अजनबी, कोई कहे ये सितम जो हुआ क्यों हुआ, क्यों अनसुनी रह गई दिल की सदा। रुसवाइयों से डरे आगे बढ़े ना बढ़े, बेचैन दिल क्या करे। हस्नी, ऑल ओके? हाँ वो कोई एड्रेस पूछ रहे थे वो। कौन थी वो? पता नहीं। हाँ चले आओ। पता नहीं ये गजनी जैसे शैतान से हमारी कब जान छूटेगी। हमारी जानों का दुश्मन हुआ है। समझ नहीं आता हमसे चाहता क्या है आखिर ये। वैसे हुरैन, जब उसने आके शादी के दिन तुम्हारी जिंदगी को दागदार किया है ना, एक माँ की बद्दुआ है। तुम देखना कभी वो सुकून से नहीं रह पाएगा। मम्मी अब प्लीज आप गजनी का जिक्र ना घर पे ना करिएगा। ये भाभी बात का तमाशा बनाएंगे। सही कह रही हो। फैयाज से कहो अगर शादी की इतनी जल्दी है, शादी का सारा खर्चा खुद क्यों नहीं उठा लेता वो? क्यों? फयाज भाई क्यों जहेज का खर्चा उठाएंगे? ये तुम्हारी अम्मा के काम है, उनको करने चाहिए। वैसे अल्लाह सलामत रखे मेरी अम्मा को। हैं?
उन्होंने मेरे जहेज का खुद ब खुद सारा खर्चा उठाया, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़े। और तुम्हारी अम्मा को चाहिए था कि जब हुरैन पैदा हो गई थी ना, तब से ये जहेज इकट्ठा करना शुरू कर देती, तो आज ये दिन ना देखने पड़ते। लाइबा, ये क्या कह रही हो तुम? ठीक ही तो कह रही है। आप और आपकी बेटियां अगर ये फजूल खर्ची बंद कर देना तो इस घर के सारे मामला खुद ब खुद ठीक हो जाए। ये क्या बात कर दी? ये क्यों करेंगी खर्चे कम? इनको तो अच्छा लगता है कि तुम परेशान रहो, हैं? पहली माँ देखी है जो अपने बेटे को परेशानी में देखकर खुश हो रही है। लाइबा, चीखने से कुछ नहीं होगा अम्मी, हकीकत नहीं बदल जाएगी। साफ नजर आ रहा है कितना ख्याल है आप लोगों को मेरा। देख रही हैं अभी नया कारोबार है, कुछ ठहरे, सब्र करें, बचत करें थोड़ी, लेकिन नहीं। और हाँ, ये काम ना सारा आपकी बेटी के लिए कर रहे हैं, आपकी महारानी के लिए। इसमें हमारा कोई फायदा नुकसान नहीं है। हाँ, आप लोगों को मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे सर पे अभी मेरे माँ बाप का साया सलामत है। आप लोग अपनी फिक्र करें। जाओ यहाँ से, फिक्र करें। तुम्हारी फिक्र में ही गुल रहा हूं मैं। देखा आपने? देखा दोनों को कितना कुछ सुना के गए हैं। अब मुझे बताएं कौन सही और कौन गलत? यार तुम कभी गलत होती हो। चलो छोड़ो ये बातें, फयाद भाई से बात करूँ। करते हो? अच्छा चलो मूड ठीक करो ना। चाय भी जहर कर दी मेरे।